नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आज की जो तस्वीर है चौंकाने वाली है, क्योंकि बात कर रहे हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय की। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी सैंड का मामला है, जहां वर्तमान में 330 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और कुछ समय पहले यहां 500 से ज़्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। लेकिन समय के हिसाब से जिस तरह से यहाँ रिक्त प्रवक्ताओं के जो पद चल रहे हैं, प्रधानाचार्य का पद रिक्त है वर्षों से। यहाँ पर सहायक अध्यापक जो है सामाजिक विज्ञान नहीं है, यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट नहीं है, और उसको लेकर यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी आप बीती सुनाई, और सुने क्या कुछ कहा उन्होंने इस वीडियो में। घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा की टीम वहां पर पहुंचे थे, पीटीए के लोगों ने बुलाया था, और क्या कुछ यहाँ के छात्र छात्राओं ने अपनी आप बीती सुनाई। देखिए क्या कुछ है उनकी समस्याएं, उनकी मुंह जबानी। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मथकुड़ी सैंड में मैं हूँ। यहाँ की छात्राएं मेरे सामने हैं, और जिस तरह से यहाँ पर अभिभावकों ने अपनी बात रखी, इसी संदर्भ में हम जो यहाँ पे छात्राएं अध्ययनरत हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी पीड़ा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंबिका नेगी है जी। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी सैंड की छात्रा। जी। मैं 11th में पढ़ती हूँ। मैं साइंस से हूँ। मैं साइंस पढ़ती हूँ, और मेरा यही है सरकार से निवेदन है कि हमारे साइंस में तो टीचर्स हैं, बट हमारी जो प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें हमें क्या सीखेंगे हम, जब हमारे पास प्रैक्टिकल में टीचर ही नहीं है तो हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं सरकार से ही निवेदन करूँगी कि हमें टीचर उपलब्ध करवाएं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है वॉशरूम वगैरह की, पानी वगैरह की। तो इससे मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कृपया यह सब उपलब्ध करवाएं। और हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर है क्लास होती हैं तो वो सारी तो हमारे पास अवेलेबल हैं, पर हमारे पास सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि क्या फ़ायदा हमारी इतने सारी उपलब्ध करवाने का, जब हमारे पास टीचर ही नहीं है, क्या सीखेंगे हम। जी, आपका नाम? संजना रावत। जी। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी सैंड से हूँ, और मैं 12th में पढ़ती हूँ साइंस साइड से। बस मैं भी यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हमारे स्कूल में टीचर की बहुत बोले तो टीचर नहीं है, और हमने तो अपना भविष्य जैसे तैसे करके हमने गुजार दिया है, पर हमारी जो जूनियर बहनें और भाई बहन जो भी हैं उनके लिए हमें टीचर की ज़रूरत है। आपका नाम? दिव्यांश रावत जी। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी से हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में शिक्षकों की बहुत कमी है। हमने तो जैसे तैसे अपने वो 12th तक अपनी पढ़ाई पूरी की, पर हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले भाई बहन को यह परेशानी हो, वो अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार से पीड़ा को सहन कर सके। अच्छा, जिस तरह से आपके यहाँ कई टीचर नहीं हैं, तो उसके बदले में कैसे पढ़ाई होती फिर? जो टीचर व्यवस्था में होते हैं उन्हीं को फिर पढ़ाना पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम रवीना माल्या है। मेरा स्कूल का नाम AUGIC मथकुड़ी सैंड है, और मेरा जो यहाँ पे जो कहना का है वो है कि हमारे स्कूल में नई शौचालय है। लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, और ना ही पीने के लिए पानी होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रूपा है। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं 12th में पढ़ती हूँ, आर्ट साइड से हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ टीचरों की बिल्कुल वो नहीं है, अटेंड करते हैं क्लास, और वो व्यवस्था में लेते हैं सारे सर, और हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी के टीचर नहीं है यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वो टीचर और किस तरह की समस्याएं हैं आपके विद्यालय में? यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पानी भी नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले हमारे भाई बहन उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमें नहीं मिली। आपका नाम? मेरा नाम राखी नेगी। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी की छात्रा हूँ, और मेरा कहना ये है कि हमारे यहाँ 3 डिजिटल टीवी हैं। यहाँ टीवियों पे डिजिटल क्लासेस नहीं चलती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें अगर यहाँ टीचर नहीं है व्यवस्था पे तो हमें डिजिटल क्लासेस लेनी चाहिए थी, तो कोई लेता तो है नहीं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें डिजिटल टीवी पे क्लासेस अटेंड नहीं होती है हमारी। ये भी इसी वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ टीचर तो है नहीं, कोई हमारे सिखाने वाले तो है नहीं कि किसी तरह से अपनी क्लास अटेंड करनी है डिजिटल टीवी पे। बस। अच्छा, जिस तरह आज यहाँ पर पीटीए संघ की एक बैठक थी, और उन्होंने जो है आप भी उस बैठक में बैठे थे, आपने उस बैठक को सुना, और उन्होंने कुछ बातें कही है। क्या आपको लगता है कि जिन मांगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से वो सारी मांगे सही हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमें ये मांगे करनी पड़ रही है, क्योंकि ये हमारे लिए होनी चाहिए थी। ये सभी सुविधाएं हमारे लिए होनी चाहिए थी।
ये स्वाभाविक था कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें इतना दुख है कि मतलब इतनी पिछड़ा क्षेत्र हो गया है ये कि अब हमें इसके लिए मांगे इकट्ठा करनी पड़ रही हैं, मांगे को बढ़ाना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें। आपका नाम? मेरा नाम पायल राणा है। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मधुपुर सैन की छात्रा हूँ। मैं 11वीं में पढ़ती हूँ और मैं साइंस साइड से हूँ, लेकिन मैं फिर भी आर्ट्स वालों की साइड से बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके पास कोई भी टीचर नहीं है। उनके पास ना पॉलिटिकल के टीचर है, ना सोशियोलॉजी के टीचर है और ना ही इतिहास के टीचर हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको हिस्ट्री तो हमारे सर पढ़ाते हैं जो कि वो PTA से हैं, उनसे शुल्क जमा की जाती है, और सोशलिस्ट एक मैम पढ़ाती हैं जो कि होम साइंस की टीचर हैं, उनको व्यवस्था पे लगा रखा है। तो मैं सरकार से ये मांग है कि उन आर्ट्स की साइड से भी उनके लिए भी शिक्षकों की मांग हो, उनके लिए उपलब्धियाँ हों। जिस तरह से जानकारी है कि आपके विद्यालय में लैब सहायक भी नहीं है, तो क्या आपकी लैब कक्षाएं होती है, प्रैक्टिकल होते हैं? हमारी लैब कक्षाएँ नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए हमारी लैब भी नहीं चलती हैं। और जिस तरह से अन्य जो यहाँ पे शिकायत जो आपकी जो साथियों ने कही है कि शौचालय को लेकर भी बात रखी है, पीने के पानी को लेकर भी बात रखी, क्या वाकई इस तरह की समस्याएं हैं? जी, ये सारी समस्याएं बहुत ही वो हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार का एक बहुत बड़ा नारा है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, बस ये एक नारा ही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जबकि ये कुछ होता नहीं है। यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ लड़कियों को बहुत ही समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जबकि यहाँ कोई शौचालय नहीं है।